हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। एक यहाँ पर न्यूज़ निकल करके आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि चार धाम यात्रा में जो खच्चर वगैरह घोड़े वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं वो एक प्रकार के इन्फ्लुएंजा वायरस की शिकार हो रहे हैं जिसका नाम है H3N8। अब इससे हो क्या रहा है, क्या ये जो है इंसानों को भी प्रभावित कर सकता है, या इससे जो है अभी तक कितने घोड़े या खच्चर जो है मर चुके हैं या जो संक्रमित हैं, इस आर्टिकल के माध्यम से हम सब पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर लास्ट में ये है कि H3N8 जो हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस है, हमारा नहीं मतलब जो भी लोगों को प्रभावित करा, जानवरों पशुओं पक्षियों को भी प्रभावित करता है, ये क्या है, कैसे फैलता है, लक्षण क्या क्या होते हैं, ये सारा हम यहाँ पे 1 बाय 1 लास्ट में कवर करेंगे। देखिए क्या लिखा है। चार धाम यात्रा जो 2025 की है, जो लोग भी जाने वाले उनको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कई घोड़े के अक्षरों में जो है इन्फ्लुएंजा वायरस के लक्षण देखे गए हैं। देखो वैसे तो ये इंसानों में नहीं फैलता है, लेकिन म्यूटेशन अगर हो जाता है, म्यूटेड रूप में जो है कल को इंसानों को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि 2022 में इस इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से चीन में जो है कुछ लोग प्रभावित भी हुए थे। तो एब्सोल्यूट ये नहीं कह सकते हैं कि ये इंसानों को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा। उत्तराखंड में जो है चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है और पहले ही यहाँ पर एक बड़ी चुनौती सामने निकल करके आ रही है, जहाँ पर बोला जा रहा है कि घोड़े और खच्चर जो है इन्फ्लुएंजा वायरस से प्रभावित हो रहे हैं। 2009 में ऐसी ही जो है घटना हमने पहले भी देखी है और ये बोला गया था कि लगभग जो है 100 घोड़े और खच्चर यहाँ पर मरे भी थे। ऐसी ही चीज़ें फिर से स्टार्ट हुई। तो अब प्रशासन के द्वारा क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, कैसे इस समस्या से जो है निपटने का प्रयास किया जाएगा, इस आर्टिकल के माध्यम से हम समझने वाले। तो पहले अगर हम बात करें कि जो भी घोड़े और खच्चर जो है संक्रमित हैं उनमें क्या लक्षण देखे जा रहे हैं, तो तेज बुखार है, लगातार उन्हें खांसी आ रही है, नाक से पानी बहना, कमजोरी, सुस्ती और सांस लेने में समस्याएं जो है, इस प्रकार के लक्षण वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब बात करें जो है उत्तराखंड में जो भी चारधाम यात्रा है, इसके पहले समस्या हमें देखने को मिली, ये जो है वायरस लगातार फैल रहा है। अभी तक जो है 1 दर्जन से ज़्यादा जो है जानवर प्रभावित हो चुके हैं। 2009 में 100 से अधिक घोड़े खच्चर मारे भी गए थे। सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। ऑलरेडी मैंने बताया कि 2022 में जो है चीन में कुछ लोगों को जो है इस वायरस ने प्रभावित किया था, जो कि एक एक्सेप्शन था, क्योंकि इसके पहले तक हम यही मानते थे कि ये वायरस जो है इंसानों को जो है इन्फेक्ट नहीं करता है। अब बात करें जो है प्रशासन ने क्या कदम उठाए, तो टीकाकरण अभियान शुरू किया है, संक्रमित जानवरों को जो है क्वारंटाइन करना, एक तरीके से अलग रखना शुरू कर दिया है, स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का जो है यहाँ पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, यात्रा मार्गों पर जो है जाँच वगैरह हो रही है, ताकि जो अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उसको जो है हम अलग रख पाएँ। अब राज्यों के लिए क्या निर्देश है, तो अलग राज्यों के लिए यहाँ पे निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर आप अपने यहाँ से जो है घोड़े या खच्चर भेज रहे हैं तो पहले आप सर्टिफिकेट यहाँ पर हेल्थ फिटनेस प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा, ताकि जो है उत्तराखंड सरकार को पता रहे कि जो है उत्तर प्रदेश बिहार जहाँ से भी जो है जानवर आ रहे हैं वो फुली जो एकदम से उनका शरीर जो है स्वस्थ है, वो किसी भी बीमारी से या किसी भी वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है। जो भी बिना प्रमाण पत्र के आएंगे उनकी एंट्री यहाँ पर जो है बैन कर दी गई है, यात्रा में वो सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है प्रशासन के द्वारा उठाई जा रही हैं, ताकि इस समस्या का जो है सही तरीके से निपटान किया जा सके। अब बात के जो है नियमित रूप से यहाँ पर जांच होने की आवश्यकता है। पशु चिकित्सक जो भी यात्रा वाले मार्ग है वहाँ पर जो है पशु चिकित्सक दल काम करेंगे, जो नियमित रूप से जो है जानवरों की जाँच करेंगे। अगर जो है लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें क्या किया जाएगा, क्वारंटाइन करके जो है जो भी रास्ते के मार्ग वगैरह है उनको जो है सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, ताकि अगर जो है कहीं पर भी कोई भी वायरस या जो भी इन्फेक्टेड एरिया है उसको जो है हम साफ सुथरा रख पाएँ। इसके अलावा अगर हम बात करें जो भी घोड़े या खच्चर के मालिक हैं उनको क्या दिशा निर्देश दें, उनको बोला गया कि भाई आप क्या करें, पहले तो पशुओं की नियमित जांच करें। आप देखते रहें कि कहीं आपके पशुओं में कोई सिम्टम्स ऐसे दिखाई तो नहीं दे रहे। जितने भी जानवरों के मालिक हैं उनको सूची दे दी गई कि इस प्रकार के अगर लक्षण मिलते हैं तो आप जो है जाँच वगैरह कराएं। अगर असामान्य लक्षण होते हैं तो तुरंत प्रशासन को आपको सूचित करना है, ताकि इनका समय से इलाज किया जा सके। देखो समय से इलाज होगा, साथ में जो है आपको अगर किसी भी अपने जानवर में इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं तो उसको जो है अपने अन्य जानवरों से अलग रखें, ताकि बाकियों को जो है प्रभावित ना करें। जैसा कि कोरोना के टाइम पे किया गया था, जो भी जो है संक्रमित हो रहा था उसको क्वारंटाइन कर रहे थे ताकि बाकी लोगों को बचाया जा सके। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया यहाँ पर अपनाने की बात की जा रही। इंसानों के लिए खतरा तो बात करें तो मैंने बताया है कि बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला आता है कि इंसानों को ये प्रभावित करे। तो मुख्य रूप से जानवरों को प्रभावित करते हैं। बहुत दुर्लभ मामला होगा कि इंसान प्रभावित होंगे। विशेषज्ञों की सलाह यही है कि आप इनसे घोड़े या
खच्चर हैं जो भी, उनसे जो है इंसान दूरी बनाकर ही रखें, क्योंकि अगर म्यूटेशन होता है, म्यूटेड रूप में जो है आपको कल को ये प्रभावित भी कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि नगण्य है मामला, जैसा कि आपको बताया 2022 में जो है चीन में लोगों को प्रभावित किया गया था। ये जितनी भी चीज़ें आपको बता दी हैं, व्यापारी हो गए या मालिक हो गए, उनको जो है ऑलरेडी जो है सलाह दे दी गई है कि आपको कैसे इस समस्या से बचना है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है H3N8 वायरस के बारे में कि ये क्या है। तो एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा ए वायरस है, ठीक है। मुख्य रूप से घोड़े, खच्चर, पक्षी, कुत्ते या अन्य जानवरों, सील वगैरह में भी यह फैलता है, ठीक है। इनको जो है प्रभावित या संक्रमित करता है। मुख्य रूप से बात करें तो किस प्रकार का वायरस है, तो श्वसन संक्रमण, यहाँ पर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यहाँ पर आपको मतलब देता है। जैसा कि कोरोना में भी इसी प्रकार का था, खांसने, छींकने, सांस लेने में आपको समस्या होने लगती है। कुछ दुर्लभ मामलों में इंसानों को प्रभावित करता है, ये है आपको याद रखना है। कहीं स्टेटमेंट आ जाए कि H3N8 इंसानों को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है, तो आपको उसको कट कर देना है, क्योंकि मामले आ चुके हैं और यहाँ पे संभावना है कि आप भी इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो है दिशा निर्देश इस प्रकार के हैं कि आपको इन्फेक्टेड जानवरों से दूर रहना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। अब बात करते हैं इस वायरस की खोज कब हुई या इतिहास क्या है। तो 1960 में पहली बार घोड़ों में पाया गया था। इक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस भी इसे कहा जाता है। 1963 में मुर्गियों में, 2004 में कुत्तों में और 2022 में इंसानों में ये देखने को मिला था, ठीक है। आपको याद रखना है कि इसका इतिहास ये रहा। 1960 में पहली बार घोड़ों में देखा गया था। इक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस के नाम से भी जानते हैं, जिसको शॉर्ट में EIV कहते हैं हम। 1963 में मुर्गियों में, 2004 में कुत्तों में और 2022 में जो है इंसानों में कुछ लक्षण देखे गए थे। अब संक्रमित कैसे करता है, घोड़े और जो भी खच्चर होते हैं इसमें वायरस जो है प्रमुख कारण होता है इसका। 2004 में पहली बार अमेरिका में कुत्तों में पाया गया था। देखो कहीं पर भी जो है स्पेसिफिक इसका डेटा नहीं दिया गया है कि कितने जानवरों की मृत्यु हुई है, क्योंकि इन जानवरों की मृत्यु का आंकड़ा कोई नहीं रखना चाहता है। मुझे लगता है यही मामला है, क्योंकि मैंने गूगल से भी पूछा था, चैट जीपीटी से भी पूछा था, तो उसने कुछ बताया कि हाँ 1000 यहाँ 500 है, लेकिन फिर भी उसने लास्ट में ये लिखा था कि कोई भी स्पेसिफिक डेटा नहीं है कि आज तक कितने जानवरों या पशुओं या पक्षियों की जो है मृत्यु इस वायरस के कारण हुई है। और प्रश्न पूछेगा भी नहीं, बस आपको याद रखना है किन किन जानवरों को कब कब प्रभावित किया है। पक्षियों की बात करें, विशेष रूप से जंगली और जो है जल पक्षी प्रभावित होते हैं। कुछ मामलों में ऊंट में भी पाया जाता है, इंसानों में भी हमने देखा है, सील वगैरह में भी जो है इसको देखा गया है। H3N8 वायरस के जो है फैलने के तरीके क्या है, तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी। दूषित पानी या भोजन या उपकरणों से ये फैल सकता है कि कोई है पानी है दूषित, इन्फेक्टेड है, किसी दूसरे जानवर ने पिया, खाना या भोजन, घास वगैरह इन्फेक्टेड थी, किसी दूसरे जानवर ने खाई, उपकरण वगैरह जो भी है इन्फेक्टेड थे, कोई जानवर उसके आसपास पहुंचा, पक्षी पहुंचा, तो वो भी संक्रमित यहाँ पर हो सकता है। संक्रमित अस्तबल और जो है प्रतियोगिता वगैरह जो भी स्थल होते हैं जहाँ पर घोड़े वगैरह की रेस वगैरह लगवाई जा रही है, वो अगर इलाके संक्रमित हैं तो जो है बाकी बेचारे स्वस्थ जानवरों को भी संक्रमित कर सकते हैं। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। बहुत छोटा सा आर्टिकल था जिसमें हमने पढ़ा H3N8 के बारे में। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि बहुत सारे जो है घोड़े खच्चर है जो है H3N8 से संक्रमित पाए गए हैं। सरकार जो है इसको लेकर जो है सख्त कदम उठा रही है। बाकी इसका इतिहास वगैरह सारा मैंने आपको पढ़ा दिया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें याद रखने वाला कि ये एब्सोल्यूट ऐसा नहीं है कि इंसानों को प्रभावित नहीं करता है। दुर्लभ कंडीशन में जो है कल को इंसानों को भी प्रभावित कर सकता है, तो इंसानों को जो है संक्रमित जानवरों से दूर रहने की सलाह दी गई है। तो छोटा सा आर्टिकल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।